नमस्कार, मैं हरिंदर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हम अमित सर के हैं और जानेंगे सर, जो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी ये वोटर लिस्ट नई लिस्ट आई है उसके पहले एक बार आप बिहार को याद कर लीजिए। बिहार में भी इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उसके बाद से जो है कि नई सरकार बनी। नई सरकार में फिर से वही पुराने मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, लेकिन आज नीतीश जी की ताकत कितनी है आप ये समझ सकते हैं। नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वो दिल्ली वालों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो नई वोटर लिस्ट आई है उससे क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये वोटर लिस्ट जो आई है उससे अखिलेश जी तो सत्ता में है नहीं, उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर सत्ता में नहीं आते हैं। मायावती जी सत्ता में नहीं है, अगर वो सत्ता में नहीं आती हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसी की वैसी करीब करीब बनी रहेगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली वालों के हाथ, दिल्ली वाले जो है उनको अपने हाथ की कठपुतली बनाने के लिए इस तरह की वोटर लिस्ट लेकर के आ रहे हैं, या जिसके जरिए वो जो है कि लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनकी ताकत क्या है, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, यही करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये कयास बहुत पहले से लगाए गए हैं कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन, और उस रेस में एक तरफ अमित शाह का नाम है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का नाम है। अब ये बाहर से भले एक जैसे लोग, ये एक तरह बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता हो, लेकिन अंदर से जो कहानी है ये भी सबसे छुपी हुई नहीं है। वो तो मीडिया थोड़ा सा इनके फेवर में बात करती है, इनके फेवर में अगर बात नहीं करती तो सब कुछ डिस्क्लोज हो जाता। तो ये अंदर की जो लड़ाई है ना, वो इस वोटर लिस्ट में दिख रही है। और सबसे मजे की बात ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है इस नई वोटर लिस्ट के बाद कि हर बूथ पर 100 से 200 वोट उनके कार्यकर्ता निकल करके जोड़े। तो ये ठीक है, ये कोई गलत चीज नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो दूसरी पार्टी है, अखिलेश यादव जी और मायावती जी क्या कर रहे हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं हर बूथ पर जाकर के अपने वोटरों को जोड़ने की बात करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और चुनाव हार जाते हैं तो उसमें ना तो चुनाव आयोग की गलती होगी, ना तो जो है कि जीतने वालों की गलती होगी, ना मशीनरी की गलती होगी, सबसे बड़ी गलती इनकी खुद की होगी। तो अभी समय है, अभी तो 27 में चुनाव होना है, अभी लंबा समय है, तकरीबन 2 साल का टाइम है। तो ऐसे में इन लोगों को जो है कि ये देखना चाहिए और समय से पहले अगर इस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। और एक बात और है कि देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए के लोग सक्रिय हो जाएं, हर बूथ पे जाएं और लोगों से वोट जुड़वाने के लिए, जिनके नाम रह गए हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए जो है कि अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। और एक बात उन्होंने और कहा है कि देखिए, जो लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा, एक तरह से उनकी जमीन और जायदाद पर भी एक दिन हमला हो सकता है। बहुत सारे इसके पत्रकार जो हैं कि इस बात को मजाक में उड़ा रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने वोटरों को डराने के लिए, ताकि लोग जा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं, इसके लिए कहा है। लेकिन एक सच्चाई है कि देखिए, जब जिस देश में आप हैं और उस देश में अगर वोट देने का ही अधिकार ना आपको बचे, क्योंकि वोट आपका अधिकार तय करता है कि गवर्नेंस किसका होगा, सरकार कैसी होगी, आपके जो टैक्स के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उन पैसों का इस्तेमाल कहां होगा, आपके रिसोर्सेस कैसे तैयार, जो भी रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो ऐसे में अगर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं तो बहुत हद तक उनकी बातों को बहुत हद तक अगर देखा जाए तो सही कह रहे हैं। इसलिए जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो सबसे पहले उनको किसी ना किसी तरीके से उनको जो है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाने की जरूरत है। और ये सिर्फ वोटिंग राइट के वोटिंग राइट जो है उसके अलावा भी बहुत सारे जो है कि वोटर आईडी जो है उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो हर जगह उसका एडवांटेज लेने के लिए वोटर लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे बीच में अमित सर थे जो आपके जानकारी दिए हैं। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।